Hello everyone. So today we are going to start the lecture on types of delegation. Before starting this lecture, first of all, I would like to clear that this video is not meant for those who only understand the English language, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में होने वाला है. ठीक है. ये जो टाइप्स ऑफ डेलीगेशन है ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स को क्या बोले कवर कर देता है. जैसे ये टाइप्स ऑफ डेलीगेशन जो है वो आपका कोई अगर बीपीएससी या यूपीएससी से अगर प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई और क्या बोलते हैं कि तो उसमें जो आपका पब्लिक एड यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी ये क्या बोलते टाइप्स ऑफ डेलीगेशन आता है. फाइन. अच्छा, एक और चीज, ये जो आपका टाइप्स ऑफ डेलीगेशन है अलग अलग बुक्स में क्या क्या है वो आपका अलग अलग क्या बोलते हैं कि आपका क्लासिफाई किया गया है. और कुछ बुक्स में आपको कम मिलेंगे, कुछ बुक्स में आपका ज्यादा मिलेंगे. बट मैंने अपने वीडियो में क्या बोलते हैं कि सारे जितने भी टाइप्स ऑफ डेलीगेशन है सारे को मैंने क्या बोलते हैं यहाँ पे कवर किया है. ठीक है. अगर फिर भी अगर कोई क्या बोलते हैं डेलीगेशन अगर छूट जाता तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख के क्या बोलते आप ये बताएं कि कोई अगर डेलीगेशन अगर छूटा है तो उसका क्या बोलते हैं मैं डाउट आपका जो है मैं आपको क्लियर कर दूंगा. फाइन. अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ डेलीगेशन. तो हमने ऑलरेडी क्या बोलते हैं पहले जो 2 लेक्चर हैं उस पे मैंने कवर कर चुका था. ठीक है. पहले 2 लेक्चर में मैंने कवर कर चुका था कि मीनिंग ऑफ डेलीगेशन, उसके फीचर्स वो मैंने कवर कर दिया था. और साथ ही साथ नेक्स्ट जो आपका यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने कवर कर दिया था उसके जो स्टेप्स हैं, डेलीगेशन का जो स्टेप्स है किस तरह से डेलीगेट किया जाता है, ये चीज भी मैंने कवर कर दिया था. फाइन. तो आज हम स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ डेलीगेशन. तो इसमें कितने तरह के डेलीगेशन होते हैं उसको मैं पहले दिखाता हूं. तो मैंने यहाँ पे क्या बोला 15 तरह के क्या बोला डेलीगेशंस को मैंने कवर किया है. ठीक है. 15 टाइप्स का डेलीगेशन मैंने कवर किया है. और मैंने यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पे शेड करके अलग अलग कैटेगरी वाइज दे दिया है. ठीक है. जैसे जनरल एंड स्पेसिफिक डेलीगेशन हो गया, एक कैटेगरी में आता है. दूसरे उसके बाद क्या बोलते हैं फॉर्मल एंड इनफॉर्मल आ गया. फिर डाउनवर्ड डेलीगेशन, अपवर्ड डेलीगेशन, लैटरल डेलीगेशन आ गया. ठीक है. तो ये सारे जो है वो क्या है आपका ये अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या बोलते आता है, इसलिए मैंने इसका शेड जो है मैंने अलग अलग रख दिया है. फाइन. ठीक है. अच्छा, कुछ चीज मैं आपका क्लियर कर देता हूं. सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स लोगों को प्रॉब्लम जो होता है ये क्या बोलते हैं फॉर्मल डेलीगेशन जो रिटर्न में होता है और इनफॉर्मल डेलीगेशन जिसको हम ओरल डेलीगेशन बोलते हैं. ठीक. और एक आता है ये वाले जो आपका कंडीशनल डेलीगेशन है और एक क्या बोलते हैं अनकंडीशनल डेलीगेशन आता है. ठीक है. तो इसको मैं क्या बोलते डिटेल में मैं आपको क्लियर कर दूंगा. ओके. तो नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं. पहले जो है वो क्या है आपका जनरल डेलीगेशन से हम क्या बोलते हैं स्टार्ट करते हैं. ओके. तो जनरल डेलीगेशन होता क्या है. जनरल डेलीगेशन क्या होता है कि जब ऑथोरिटी आपका दिया जाता है आपके सबऑर्डिनेट को, सबऑर्डिनेट यानी कि आपके अंडर में जितने काम कर रहे हैं उनको दिया जाता है ताकि वो क्या बोलते हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं, ताकि जो भी फंक्शंस हैं जैसे क्या बोलते प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, सारे फंक्शंस को वो क्या बोलते जनरली हैंड ओवर करें. जनरली क्या बोलते हैं कि उस चीज को क्या बोलते काम करें, तो उसी को हम बोलते हैं जनरल डेलीगेशन. ठीक है. उसी को बोला जाता है जनरल डेलीगेशन. जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो क्या करता है, वो क्या बोलता है कि ओवरऑल कंट्रोल रखता है. ठीक है. और सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है टाइम टू टाइम. तो ये क्या है जनरल डेलीगेशन है, यानी कि ये जो है ये सारे फंक्शंस को कवर कर देता है. ठीक है. जब हम डेलीगेट करते हैं जब हम ऑथोरिटी डेलीगेट करते हैं और किसके लिए, ताकि जो जनरल फंक्शन है जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, बाकी और भी फंक्शंस है उसको वो क्या बोलते परफॉर्म कर पाए, तो उसको बोलते जनरल डेलीगेशन. यानी कि ये हर तरह का क्या बोलते हैं कि टास्क को वो परफॉर्म करेगा. अब ये स्पेसिफिक डेलीगेशन क्या है. ठीक है. ये स्पेसिफिक डेलीगेशन क्या है. स्पेसिफिक डेलीगेशन में क्या होता है कि हम ऑथोरिटी डेलीगेट करते हैं, ये स्पेसिफिक डेलीगेशन है. इसमें क्या बोलते हैं कि ऑथोरिटी जब डेलीगेट किया जाता है या जब ऑथोरिटी दिया जाता है ताकि क्या बोलते हैं कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन को या कोई एक स्पेसिफिक काम को, कोई पर्टिकुलर काम को वो किया जाए. जैसे हमने प्रोडक्शन मैनेजर को, ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्शन मैनेजर को हमने क्या बोलते हैं कि ऑथोरिटी डेलीगेट किया. ठीक है. तो ये जो प्रोडक्शन मैनेजर को हमने ऑथोरिटी डेलीगेट किए, इसका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन करना. ठीक वही रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना जिससे क्या बोलते प्रोडक्शन इंक्रीज हो.
ठीक है। तो उनका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे फोकस करना है। क्लियर हो गया? यानी कि हम एक स्पेसिफिक टास्क के लिए या एक स्पेसिफिक काम के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऑथोरिटी डेलीगेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक डेलीगेशन। अब नेक्स्ट जो आता है वो क्या है, फॉर्मल डेलीगेशन। फॉर्मल डेलीगेशन क्या होता है? फॉर्मल डेलीगेशन में आपने शायद एक ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की सुना होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की आपने सुना होगा, जिसमें क्या बोलता है कि एक प्रॉपर चैनल वे में, या आप बोल सकते हो एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्या बोलता है कि ऑथोरिटी डेलीगेट किया जाता है, या लोगों को क्या बोलते हैं काम असाइन किया जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है फॉर्मल डेलीगेशन। और ये जो होता है ये जनरली क्या बोलता है, रिटर्न में ही होता है। ये जो होता है ये क्या होता है, रिटर्न में ही होता है। ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं लिखित में क्या बोलते हैं कि आपको दिया जाता है। ठीक है, ये आपका रिटर्न में ही होता है। अच्छा, मैंने नेक्स्ट स्लाइड जो है मैंने एक एक लाइन में मैंने कवर कर दिया है। एक लाइन में मैंने ये फॉर्मल डेलीगेशन को मैंने क्या बोलता है बता दिया है। ओके, तो ये जनरली क्या होता है, रिटर्न में ही होता है। और ये एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्या होता है आपका, वो ऑथोरिटी असाइन किया या ऑथोरिटी दिया जाता है ताकि वो काम को क्या बोलता है परफॉर्म कर पाए। अब इनफॉर्मल डेलीगेशन क्या होता है, ये कस्टम के हिसाब से होता है। ठीक है, कस्टम मतलब ये कोई स्ट्रक्चर्ड मैनर नहीं है, कहीं पे क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स रेगुलेशंस में नहीं लिखा है, लेकिन आप सिर्फ क्या बोलते हैं कि इसको ओरली, ठीक है, या फिर पहले से वो चलते हुए आ रहा है, इसी वजह से आप क्या करते हैं ऑथोरिटी आप डेलीगेट कर देते हैं। और इसमें कोई पोजीशन का भी जरूरत नहीं पड़ता, इसमें कोई पोजीशन का भी जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे कोई हम क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल का हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशन का कोई स्ट्रक्चर हम फॉलो नहीं करते हैं। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसको एक एक लाइन में मैंने डिस्कस कर दिया है वैसे। ठीक है, जैसे यहाँ पे डेलीगेशन जो है वो आपका रिटन ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस से दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल डेलीगेशन। और नेक्स्ट इनफॉर्मल डेलीगेशन वो है जो आपका ओरल दिया जाता है, या फिर जो आपका कस्टम बेस्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं, कस्टम्स और कन्वेंशंस बेस्ड जो होता है उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल डेलीगेशन। ठीक है, क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट, प्लीज कहीं पे अगर डाउट होगा तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा कि कहां पे डाउट है। अगर कहीं पे अगर आपको लगता है कि नहीं उसमें और कुछ एग्जांपल एक्स्ट्रा एग्जांपल चाहिए उसको समझने के लिए, तो मैं फिर आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसके लिए। नेक्स्ट है डाउनवर्ड डेलीगेशन। जनरली क्या होता है, ऑथोरिटी जो होता है वो डाउनवर्ड फ्लो होता है। ठीक है, ऑथोरिटी जो होता है वो जनरली हर समय क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो होता है। यानी कि आपका टॉप से क्या होता है वो आपका बॉटम तक आता है। ठीक है, यानी कि हर समय क्या होता है, एक सबऑर्डिनेट आपका रिसीव करता है या जो उसको डेलीगेट किया जाता है ऑथोरिटी आपका टॉप से। ठीक है, उसको बोलता है डाउनवर्ड डेलीगेशन। अब अपवर्ड डेलीगेशन में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए क्या बोलते हैं कि एक मैनेजर है, एक जनरल मैनेजर है। ठीक है, और उसने क्या बोलता है कि उसका जिम्मेदारी हर तरह का जिम्मेदारी उसकी, यानी कि वो प्रोडक्शन भी करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं कि उसको सेलिंग भी उसी को करना है, उसको क्या बोलते हैं कि उसी को क्या बोलते हैं कि आपको परचेजिंग भी करना है। ठीक है, तो सारे जिम्मेदारी इसके पास है। ठीक, अब इसने क्या किया, उसने उसी काम को उसने क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं कि एक को उसने दे दिया परचेज, एक को उसने दे दिया क्या बोलते हैं कि सेलिंग, जिसको हम मार्केटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और एक को क्या बोलते हैं उसने प्रोडक्शन दे दिया है। तो यहाँ पे ऑथोरिटी जो है वो क्या है, डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। लेकिन मान लीजिए क्या बोलते हैं कि सेलिंग में जो मैनेजर है या सेलिंग जिन पर्सन को दिया गया है वो क्या बोलता है कि वो काम प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है, या वो अकेला उस चीज को संभाल नहीं पा रहा है, उसको कुछ जिम्मेदारी दिया गया था, वो उस क्या बोलता है रेस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा पाया। ठीक है, वो अथॉरिटी को प्रॉपर्ली यूज करके रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो अब इसने खुद से फिर क्या क्या उसने रिपोर्ट कर दिया किसको, मैनेजर को, कि मेरे से ये काम नहीं होगा। ठीक है, और काइंडली आप ये काम को आप कर दें। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अपवर्ड डेलीगेशन हो रहा है। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अपवर्ड डेलीगेशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि जो अथॉरिटी मैनेजर ने दिया था आपका मार्केटिंग को,
अब वापस से क्या बोलते हैं, मार्केटिंग मैनेजर जो है वो क्या किया, जनरल मैनेजर को आपका ऑथोरिटी या फिर आपका डेलीगेट कर दिया कि आप इस काम को आप परफॉर्म कर दें। ठीक, तो इसको बोला जाता है क्या, अपवर्ड डेलीगेशन। अच्छा, और एक चीज, अपवर्ड डेलीगेशन जो होता है, कुछ कुछ ऐसे भी कभी कभी होता है कि बहुत सारे क्या बोलते हैं सबऑर्डिनेट, वो क्लेवरली सोचते हैं कि हमको जो काम दिया गया है वो काम हम नहीं करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो जिसने रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया उसी को करना पड़ेगा। तो उसी वजह से भी अपवर्ड डेलीगेशन कभी कभी एराइज करता है। ओके, अब नेक्स्ट आता है क्या, लेटरल डेलीगेशन। अब लेटरल डेलीगेशन क्या होता है, अब मैं एक चार्ट बता रहा हूं कि मान लीजिए ये जनरल मैनेजर हो गया, उसने क्या क्या 3 सेक्शंस को उसने डिवाइड कर दिया। मैं सिर्फ 3 ले रहा हूं, एक को मैंने क्या बोल दिया परचेज, एक को मैंने डाल दिया क्या बोलते प्रोडक्शन, और एक को मैंने डाल दिया मार्केटिंग। ठीक, तो अब ये जो क्या बोलते हैं कि परचेजिंग डिपार्टमेंट हुआ या प्रोडक्शन हुआ या मार्केटिंग हुआ, इनको जो अथॉरिटी मिला होगा कहां से, ये जनरल मैनेजर से अथॉरिटी मिला होगा। ठीक, कभी कभी सीईओ भी होता है। अब इनके अंडर भी क्या बोलते हैं कि कुछ सुपरिटेंडेंट होंगे। ठीक है, तो इनके अंडर जो सुपरिटेंडेंट होंगे वो किनसे रिसीव करेंगे ऑर्डर्स, परचेज से रिसीव करेंगे। प्रोडक्शन के अंदर जो होगा वो प्रोडक्शन से करेंगे, मार्केटिंग के अंदर जो होगा वो मार्केटिंग से करेंगे। ठीक है, तो अब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये तीनों डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर तीनों डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर नहीं हुआ तो ये पॉसिबल है कि हमारा जो ग्रुप गोल है वो अचीव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि वो रखते हैं कि एक लेटरल डेलीगेशन भी हमारे पास होना चाहिए। लेटरल डेलीगेशन में क्या होता है कि सेम लेवल के, अब ये परचेज हो गया, प्रोडक्शन हो गया और मार्केटिंग हो गया, ये सेम लेवल की जो क्या बोलते हैं कि जो मैनेजर रहेंगे वो चाहे अगर जरूरत पड़े तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के क्या बोलते हैं उनको भी अथॉरिटी असाइन कर सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्शन जो है वो अगर चाहे तो कोई काम क्या बोलते हैं परचेज मैनेजर का क्या बोलते हैं कि आपका जो सुपरिटेंडेंट होगा उसको दे सकता है। ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं कि ये प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो क्या बोलते हैं कि अथॉरिटी दे सकता है किसको, ये मार्केटिंग मैनेजर के अंडर जो सुपरिटेंडेंट्स है उनको वो दे सकता है। ठीक है, इसको बोला जाता है क्या, लेटरल डेलीगेशन। क्लियर हो गया, इसको बोला जाता है लेटरल डेलीगेशन। अब ये चीज क्यों किया जाता है, ये चीज इसलिए किया जाता है ताकि अगर जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे, वो डायरेक्टली वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उसके बाद टाइम हमारा सेव हो जा रहा है। ठीक है, टाइम हमारा क्या बोलते हैं सेव हो जा रहा है। और अगर नॉर्मल अगर हम फॉलो करते तो क्या होता है, तो प्रोडक्शन क्या करता है, वो पहले इंटीमेट करता है किसको, परचेज को, फिर परचेज जो है वो क्या बोलते हैं इंटीमेट करता है किसको, इसको। ठीक है, या कभी कभी ऐसा होता है प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है जनरल मैनेजर को, फिर जनरल मैनेजर बोलता है परचेज मैनेजर को। तो इस चीज से बचने के लिए ये लेटरल डेलीगेशन भी रखा गया है। ठीक है, और यहां पर भी क्या बोलते हैं बोला गया है कि फॉर्मल नहीं बल्कि एक इनफॉर्मल वे में भी क्या बोलते हैं वो डेलीगेशन किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब रिजर्व अथॉरिटी जिसको हम कंडीशनल डेलीगेशन बोलते हैं। ठीक है, और एक अनकंडीशनल डेलीगेशन होता है जिसको डेलीगेटेड अथॉरिटी बोला जाता है। तो यहाँ पे जब हम अथॉरिटी असाइन करते हैं, यहाँ पे जब भी हम क्या बोलते हैं कोई अथॉरिटी हम क्या बोलते हैं असाइन करते हैं, तो हम क्या करते हैं कुछ कंडीशंस लगा देते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस लगा देते हैं, बोलते हैं कि आप अथॉरिटी को यूज कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ। ठीक है, यानी कि उसको हम फुल पावर नहीं दे रहे हैं, हम फुल अथॉरिटी नहीं दे रहे हैं, कुछ अथॉरिटी हम रिजर्व कर दे रहे हैं। सम अथॉरिटी हम क्या करते हैं रिजर्व कर दे रहे हैं। ठीक है, कुछ अथॉरिटी हम रिजर्व कर दे रहे हैं, तो इसको बोला जाता है कंडीशनल डेलीगेशन। ठीक है, यानी कि उनको अथॉरिटी दिया गया एक काम करने के लिए, लेकिन बोला गया कि आपका ये कंडीशंस आएगा तब जाके आप क्या कर सकते हैं, ये अथॉरिटी आप ले सकते हैं, या आपके पास जो है
इतना लिमिट का पावर है, इस लिमिट के पावर से बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो इसको बोला जाता है कंडीशनल डेलीगेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है कंडीशनल डेलीगेशन। तो मैंने इसको एक लाइन में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि जब क्या बोलते हैं कुछ कंडीशंस के साथ क्या बोलते हैं कि एक पर्सन को अथॉरिटी दिया जाता है या इंपोज किया जाता है, तो उसको बोला जाता है क्या, कंडीशनल डेलीगेशन। ओके, अब अनकंडीशनल क्या होगा, सिंपल है, यानी कि जब हम अथॉरिटी दिए हैं, जब हम अथॉरिटी दिए हैं और इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है, यानी कि हमने उसको फुल पावर दे दिया है, क्या बोलता है कि वो उस काम को करवाने का, आप यानी कि वो काम को करवाने के लिए वो कोई भी क्या बोलता है कि एक्शन वो ले सकता है, तो उसको बोला जाता है क्या, आपका डेलीगेटेड अथॉरिटी या फिर अनकंडीशनल डेलीगेशन। फाइन। और यहाँ पे सबनेट है फ्री टू डिसाइड, फ्री टू एक्ट, उनके ऊपर कोई क्या बोलते हैं रिजर्वेशन नहीं है, क्या बोलते हैं कि रिजर्व, उनका अथॉरिटी को कोई रिजर्व करके रखा नहीं गया है। जैसे पहले वाले केस में ये था कि आपको कुछ कंडीशंस दिया गया है, उस कंडीशंस अगर अराइज करेगा तभी आप क्या बोलते हैं यूज कर सकते हैं, आप का जो पावर है वो पावर को लिमिट कर दिया गया है, तो उसको बोला जाता है आपका कंडीशनल डेलीगेशन। और जहां पे पावर को लिमिट नहीं किया गया है, यानी कि रिजर्व नहीं किया गया है उनके पावर को, वो अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा वो एक्ट कर सकते हैं या पावर को यूज कर सकते हैं, उसको बोला जाता है आपका डेलीगेटेड अथॉरिटी या फिर अनकंडीशनल डेलीगेशन। अब नेक्स्ट आता है हम फुल डेलीगेशन। अच्छा, अब यहां पे कभी कभी क्या बोलते हैं, फुल डेलीगेशन ओवरलैप करता है किसके साथ, जो पहले जो हमने जो पढ़ा था, कौन सा डेलीगेशन, ये जो आपका अनकंडीशनल डेलीगेशन और कंडीशनल डेलीगेशन। ओके, और कभी कभी ये ओवरलैप करता है किसके साथ, हम जब पढ़े थे कौन सा, इससे पहले भी हम पढ़े थे ना कि एक स्पेसिफिक टास्क तक क्या बोला डेलीगेट किया गया था और एक में क्या फुल पावर दे दिया गया था, ठीक है, तो उसके साथ वो कभी कभी ओवरलैप करता है। तो ये क्या होता है, तो डेलीगेशन आपका फुल तब माना जाता है जब कोई कंडीशन अटैच्ड नहीं होता, ठीक है, कोई कंडीशन अटैच्ड नहीं होता। ओके, मैंने इसलिए बोला था ओवरलैप करेगा ये वाला। ओके, तो कभी कभी अगर मान लीजिए यूजीसी नेट के एग्जाम में अगर फुल डेलीगेशन अगर आता है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कोई भी कंडीशंस अटैच्ड नहीं किया गया है, ओके, जिसको भी पावर दिया गया है। पार्शियल डेलीगेशन में क्या होता है, पार्शियल डेलीगेशन में बोला जाता है कि आपको कोई अथॉरिटी यूज करने से पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, ये वही वाला हो गया जो इससे हम कुछ देर पहले जो हम पढ़े थे कि कंडीशनल और अनकंडीशनल वाला, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि अगर आपको क्या बोलते हैं कोई काम करना है, देन यू हैव टू टेक द अप्रूवल, आपको अपने हायर अथॉरिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो डेलीगेशन है उसको क्या बोलते हैं रिजर्व किया गया है, ठीक है, क्लियर हो गया। बट मैंने इस चीज को अलग से इसलिए कवर किया ताकि क्या बोलते हैं कभी कोई एग्जाम में अगर फुल डेलीगेशन या पार्शियल डेलीगेशन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। ओके, या फिर क्या बोलते हैं फुल डेलीगेशन के जगह में अगर मान लीजिए आपका वो अनकंडीशनल डेलीगेशन आए या पार्शियल डेलीगेशन की जगह में अगर क्या बोलते हैं रिजर्व अथॉरिटी अगर आए, तो उस चीज में आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अब आगे फिर नेक्स्ट आता है परमानेंट डेलीगेशन। अब परमानेंट डेलीगेशन क्या होता है, यहां पे पावर दिया गया है कि नॉर्मल कंडीशंस जब तक अराइज कर रहा है तब तक आपके पास वो पावर है, तब तक आपके पास क्या बोलता है कि वो अथॉरिटी है काम को करने का, ठीक है, जब तक क्या बोलते हैं कि आपका कोई सारा नॉर्मल कंडीशंस चल रहा है, कोई इमरजेंसी अराइज नहीं कर रहा है, ठीक है, तब तक क्या बोलता है कि आपके पास पावर है कि आप अपना एक्शन, आप अपना क्या बोलते हैं कि जो भी चाहे आप वो कर सकते हैं। ओके, सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में उनको रिवोक किया जाता है। रिवोक मतलब क्या होता है, विड्रॉ करना। विड्रॉ करना मतलब होता है वापस ले लेना, ठीक है, वापस ले लेना, ठीक है, विड्रॉ करना मतलब होता है वापस ले लेना। ओके, तो यहां पे आपका अथॉरिटी जनरली वापस नहीं लिया जाता, तभी वापस लिया जाता है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन जब अराइज करता है तो, वरना नॉर्मल कंडीशंस में हमने एक बार अथॉरिटी दे दिया
वो तब तक क्या बोलते हैं उसको यूज कर सकता है जब तक क्या बोलते हैं सारा नॉर्मल कंडीशन से चल रहा है, कोई एक्सीजेंसी कोई इमरजेंसी जब तक नहीं आ जाता। ओके, टेम्परेरी डेलीगेशन क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए हम क्या बोलते हैं कि आपका ऑथोरिटी जब हम डेलीगेट करते हैं तब हम उसको बोलते हैं टेम्परेरी डेलीगेशन। ठीक है, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल भी मैं आपको दे रहा हूं। जैसे कभी कभी क्या होता है जब हायर ऑथोरिटी पे कोई पर्सन जो है वो रिटायर कर जाता है, ठीक है, और नया पर्सन अभी तक क्या बोलते अपॉइंट नहीं हुआ, तो उसके जो नीचे वाला जो सबऑर्डिनेट तो बोला जाता है कि आप तब तक क्या बोलते हैं कि आप उस पोस्ट पे इंचार्ज पे रहेंगे जब तक कोई नया क्या बोलता है कि वहां पे ना आ जाए। ठीक है, जब तक नया क्या बोलता है उसमें आपका ना आ जाए तब तक क्या बोलता है आप उस पोस्ट पे आप इंचार्ज रह सकते हैं। तो उस समय क्या होता है टेम्परेरी डेलीगेशन, यानी कि जब तक नया पर्सन, यानी कि जब तक उसकी जगह पे कोई और ना आ जाए तब तक वो अपना ऑथोरिटी जिस पोस्ट पे है, वो जिस पोजीशन पे है, वो वहां पे जो पावर होगा वो पावर को वो यूज कर सकता है तब तक। ठीक है, लेकिन जब कोई नया आ जाएगा, यानी कि उसके जगह पे जब कोई दूसरा वैकेंसी क्या बोलता है आपका फिलअप हो जाएगा नया, तब फिर उसका जो पावर है वो ऑटोमेटिकली उसके हाथ से चले जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको बोलते हैं टेम्परेरी डेलीगेशन। नेक्स्ट है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेलीगेशन। अच्छा, ये भी आपको क्या होता है बुक में नहीं मिलेगा, मैंने सिर्फ एक लाइन में मैंने इसको एडअप किया है। अगर आपको और एक्सप्लेनेशन देना है तो एग्जांपल के थ्रू, अच्छा मैंने जितना भी मैंने आपको दिया ना, सारे को आप अगर एग्जांपल दें, ढूंढे और एक एक एग्जांपल लिख के क्या बोलते एग्जाम में बताएं तो वो ज्यादा अच्छा होगा। ओके, अगर हर एक के लिए क्या बोलते हैं एक एक एग्जांपल अगर आप दें तो ज्यादा अच्छा होगा, अगर ज्यादा लंबा अगर क्या बोलते अगर क्वेश्चन अगर है तो। ओके, अदरवाइज आपके लिए नॉलेज क्या बोलते रहना यहाँ पे आपका ज्यादा जरूरी है। अब डायरेक्ट डेलीगेशन क्या होता है, डायरेक्ट डेलीगेशन मतलब एक सुपीरियर है और वो डायरेक्टली अपने सबऑर्डिनेट को ऑथोरिटी डेलीगेट किया। ठीक, अब यहां पे कोई क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो डायरेक्टली उससे क्या बोलते बात कर रहा है और उसको क्या कर रहा है आपको ऑथोरिटी डेलीगेट कर रहा है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट डेलीगेशन, इसको बोला जाता है डायरेक्ट डेलीगेशन। ठीक है, यानी कि सुप्रियर ने डायरेक्टली क्या बोलते सबऑर्डिनेट को कम्युनिकेट कर दिया और बोला कि आपके पास अब से ये ऑथोरिटी है, ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इस ऑथोरिटी को यूज करके अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट डेलीगेशन। इनडायरेक्ट डेलीगेशन क्या होता है, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि सुपीरियर क्या किया। अच्छा, मैं जब सुपीरियर का बात कर रहा हूं, मान लीजिए आप ये हायर ऑथोरिटी है, आप इसको जनरल मैनेजर पूछ सकते हैं और उसमें उसके बीच में क्या बोलते हैं कि आप कोई और क्या बोलते हैं कि आपका जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो आप सोच लीजिए। अब एक सुपीरियर को सबऑर्डिनेट को क्या बोलता है कि टास्क असाइन करना है और उसको ऑथोरिटी भी देना है। अब सुपीरियर ने क्या किया, उसने डायरेक्टली सबऑर्डिनेट से बात नहीं किया। ठीक है, उसने एक फोरमैन को बुलाया, ठीक, उसको बोला कि आप इसको कम्युनिकेट कर दीजिए या इसको बता दीजिए कि आज के बाद से इसके पास ये सारे ऑथोरिटी और क्या बोलते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। ठीक है, तो यहां पे सुपीरियर क्या क्या कोई एक थर्ड पार्टी का वो इन्वॉल्व कर रहा है, कोई एक थर्ड पार्टी को वो इन्वॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या है, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेलीगेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई एक डिपार्टमेंटल मैनेजर अपने फोरमैन, एक डिपार्टमेंटल मैनेजर है, ठीक है, अब वो एक फोरमैन, अच्छा डिपार्टमेंटल मैनेजर, मैं एग्जांपल ले लूं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, जहां प्रोडक्शन होता है। अब जनरली उसके अंडर क्या होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है, उसके अंडर कौन होता है, फोरमैन होता है। अब मान लीजिए क्या मतलब फोरमैन का काम बहुत अच्छा है और ये जो डिपार्टमेंटल मैनेजर है वो फोरमैन को पावर यानी कि अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है। ठीक, तो उसने डायरेक्ट
इस चीज को ना देते हुए अगर वो डायरेक्ट देता तो डायरेक्ट डेलीगेशन होता, लेकिन उसने क्या किया, उसने पहले बोला किसको, सुपरिटेंडेंट को बोला कि आप कम्युनिकेट कर दीजिए इस पर्टिकुलर फोरमैन को कि आज के बाद से इसको ये सारे क्या बोलते हैं कि ऑथोरिटी रहेगा, ये पावर रहेगा और ये काम करने का उसकी जिम्मेदारी रहेगा। तो यहाँ पे वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है, वो सुपरिटेंडेंट के थ्रू क्या बोलता है कि वो उसको कम्युनिकेट कर रहा है या उसको पावर दे रहा है। ठीक, इसको बोला जाता है कि आपका इनडायरेक्ट डेलीगेशन। फाइन, क्लियर हो गया। अब बाकी अब जिसमें क्या बोलते हैं जहां जहां पे आपको डाउट्स होगा, अब देख लीजिएगा कि मैंने आपको जो 15 जो क्या बोलते हैं कि मैंने जो 15 डेलीगेशन मैंने आपको जो बताया था स्टार्टिंग वाले चैप्टर में, क्या वो सारे के सारे 15 डेलीगेशन कवर हुए? ठीक है, कहीं पे अगर आपको क्या बोलते हैं कि और एक्सप्लेनेशन चाहिए और एग्जांपल चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि कहां कहां पे आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, या और किस किस चीज का क्या बोलते हैं आपको एग्जांपल चाहिए, तो उसका मैं फिर आपको अलग सा वीडियो डाल के मैं आपको उसमें एग्जांपल मैं आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट, अब जो है जो नेक्स्ट जो हम क्या बोलते हैं, ये तो आपका लेक्चर क्या बोलते हैं यहाँ पे ओवर हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये आपका डेलीगेशन पूरा खत्म हो गया। डेलीगेशन का आपका जो पूरा जो 3 लेक्चर था वो पूरा खत्म हो गया। अब जो हम स्टार्ट करेंगे, शायद हो सकता है मैं आपका एमबीओ को मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स लोगों का एमबीओ का क्या बोले डाउट आया था, वो बोले कि सर एमबीओ हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं एमबीओ जो है मैं क्या बोले कवर करने की कोशिश करूंगा, या एमबीओ या फिर आपका डिपार्टमेंटेशन, दोनों में से कोई एक होगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा वो आपका इसी पे होगा। ठीक है, ये आपका या तो क्या बोलते हैं एमबीए पे होगा या फिर आपका डिपार्टमेंटेशन से होगा। ओके, तो ठीक है, फिर मिलते हैं। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ।